तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल थ्योरी। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल का कुछ बेसिक्स देखा था, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी से। सेल थ्योरी जो है दी थी स्क्लेडन और स्क्वान ने। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, इनमें से एक थे बॉटनिस्ट, एक थे जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके जो दी थी सेल थ्योरी दी थी, हम देख लेते हैं इसको डिटेल में। 1838 में, ठीक है, ईयर 1838 में स्क्लेडन, जिनका पूरा नाम था मैथियास स्केलेडन, ये थे एक जर्मन बॉटनिस्ट। और 1839 में स्क्वान, जिनका पूरा नाम है थियोडोर स्क्वान, ये थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? बॉटनिस्ट मीन्स वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स की स्टडीज करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। ऐसे साइंटिस्ट जो कि एनिमल्स की स्टडीज करते हैं उनको जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो 1838 में स्क्लेडन ने बहुत सारे प्लांट्स को देखा था और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि प्लांट्स जो हैं अलग अलग तरह के सेल से बने हुए होते हैं। यही जो सेल्स हैं प्लांट्स के फिर मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। सेम ऐसा ह्यूमंस में भी होता है, एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल मिलके ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज़। ऐसा ही सेम स्क्लेडन ने प्लांट्स में ऑब्जर्व किया था कि प्लांट्स में जो है बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, और यही सेल्स मिलके जो है प्लांट के टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर 1839 में जूलॉजिस्ट थे स्क्वान, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलग अलग तरह के एनिमल सेल्स को पढ़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल सेल होती है उसके बाहर एक पतली सी लेयर होती है, थिन आउटर लेयर होती है, जिसको कि हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, स्क्लेडन ने क्या पढ़ा? प्लांट सेल्स पढ़े। स्क्वान ने क्या पढ़ा? एनिमल सेल्स देखे बहुत सारे। उन्होंने कहा कि सेल्स के बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको कि कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर उन्होंने जो स्क्लेडन ने थ्योरी दी थी, जो बातें कही थी, उन्होंने उसको भी पढ़ा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, और उन्होंने कहा कि प्लांट सेल्स में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है, वो होता है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता। हम अभी आगे देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस यही होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो स्क्लेड और स्क्वान दोनों ने मिलकर क्या बनाई? सेल थ्योरी बनाई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की, तो आंसर है स्क्लेडन एंड स्क्वान। स्क्लेडन और स्क्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, सबसे पहले सेल्स की थ्योरी दी थी। लेकिन ये लोग क्या नहीं कर पाए? ये लोग ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। इन्होंने सेल थ्योरी तो फॉर्मुलेट कर दी, ये भी बता दिया कि प्लांट्स में अलग अलग सेल्स होते हैं, वो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये स्क्लेडन ने बताया। स्क्वान ने बताया कि एनिमल सेल में एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन ये नहीं बता पाए दोनों मिलके कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी की रुडोल्फ विर्चाउ ने। ठीक है, 1855 में रुडोल्फ ने बताया कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इट मीन्स जो पहले के सेल्स हैं, जो पुराने सेल्स हैं, जब वो डिवाइड होते हैं तो उससे न्यू सेल बनते हैं। सपोज ये पुरानी सेल है तो इससे ये क्या? न्यू सेल्स बनेंगे। दिस इज नोन एज सेल डिवीजन। तो ये किसने बताया? विर्चाउ ने बताया कि जो भी न्यू सेल्स बनते हैं, ये न्यू सेल्स हैं आपके, ठीक है, ये ओल्ड सेल है, तो जब भी ओल्ड सेल का डिवीजन होता है तो उससे न्यू सेल बनते हैं, ये बताया था विर्चाउ ने, जिसको भी कहा जाता है ओमनिस सेल्यूला एस सेल्यूला। इसका मतलब है हमेशा जो न्यू सेल्स बनेंगे वो ओल्ड सेल के डिवीजन के बाद ही बनेंगे। ठीक है, जो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो आपके पुराने सेल्स हैं, जब उनका डिवीजन होता है तभी न्यू सेल्स बनते हैं, ये बताया था हमें विर्चाउ ने 1855 में। तो स्क्लेडन और स्क्वान की जो थ्योरी थी उस हाइपोथेसिस को इम्प्रूव किया था विर्चाउ ने, और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया था। तो अगर आज हम देखें तो आज हम क्या कह सकते हैं? सेल थ्योरी को अगर हमने पूरा समझ लिया है तो आज की लैंग्वेज में सेल थ्योरी को क्या कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सेल के बने हुए होते हैं और सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं।
और जितने भी न्यू सेल्स हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। मीन्स जो न्यू सेल्स बनते हैं वो हमेशा ओल्ड सेल से ही बनते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी।